हाँ देखो, पिछली बार जो प्रॉब्लम किए थे हम लोग उसको वापस रिवाइज करेंगे, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम था ना उस वक्त, आवाज़ बराबर नहीं गई थी या कुछ था प्रॉब्लम। तो कंपनी, देखो, 12th प्रॉब्लम है, कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स। ये तो हमने करा दिया था, ये छोटा प्रॉब्लम है, नॉन पेमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी ने, देखो, कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर ऑफ 10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 1000 शेयर फोरफिट कर रही है। ये फुल प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। सिर्फ शेयर फोरफिट हो रहा है, फिर कंपनी वही शेयर जो है डिस्काउंट रेट पर री इशू कर रही है, और फिर जब भी री इशू करेगी तो जो भी प्रॉफिट होगा वो फोरफिचर से ट्रांसफर होकर चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बस ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, फुल प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वाला प्रॉब्लम फुल प्रॉब्लम रहेगा। तो इस पे भी थोड़ा सा एक सरसरी नजर से देख लो। कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट किया है, 10 रुपए उसका दाम है। और कंपनी ने क्यों फोरफिट किया है? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। यानी कंपनी ने 10 रुपए पूरा कॉल किया है, सिर्फ एक मेंबर ने, जिसके पास है 1000 शेयर है, उन्होंने फाइनल कॉल अमाउंट नहीं भरा। जब फाइनल कॉल अमाउंट नहीं भरा तो कंपनी ने क्या किया, उनका शेयर फोरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। 2 रुपए न भरने की वजह से कंपनी ने उनको जो है उसका शेयर जो है 1000 शेयर फोरफिट कर दिया। तो हम पहले फोरफिचर यहाँ पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी फॉर फोरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोरफिचर एंट्री पास करना है, फिर री इशू एंट्री पास करना है। देखो, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए नहीं भरा सामने वाले ने फाइनल कॉल, तो कंपनी ने क्या किया, फोरफिट कर दिया। अब फोरफिट करने के बाद वही शेयर जो है, ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वेर इशूड एट ₹6 पर शेयर, फुली पेड के हिसाब से 6 रुपए में ही इशू कर दिया। यहाँ 4 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया, तब भी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में। तो वो लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की एंट्री है। तो ये हमने समझाया था अच्छी तरह पिछली बार। अभी भी देखो, 1000 शेयर फोरफिट हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1000 इंटू कंपनी फाइनल कॉल के बाद शेयर फोरफिट कर रही है ना, तो फाइनल कॉल तक एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए है। तो 1000 इंटू 10, तो यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपए। टू कॉल इन एरियस, टू कॉल इन एरियस जो पैसा नहीं भरा है, कॉल इन एरियस की जगह टू फाइनल कॉल भी लिख सकते हो तुम लोग। तो फाइनल कॉल जो है, फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपए एक शेयर का है। फाइनल कॉल कितना है, 2 रुपए एक शेयर का है ना, तो 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 2000 आ गया। टू शेयर फाइनल कॉल लिख सकते हो, या कॉल इन एरियस भी लिख सकते हो। टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, 8 रुपए इन्होंने भर चुका है, जो ऑलरेडी इन्होंने भर चुका है वो पैसा कंपनी जब्त कर लेती है, वो शेयर फोरफिचर में डाल देती है। तो 1000 इंटू 8 रुपए, 2 रुपए नहीं भरा, 8 रुपए भरा है, तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपए, तो 8000 हो जाएगा। देखो, शेयर फोरफिचर में 8000 ट्रांसफर करेंगे, और कॉल इन एरियस में 2000, क्योंकि इन्होंने फाइनल कॉल नहीं भरा है। तो बीइंग फोरफिचर ऑफ 1000 शेयर एट ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब वही शेयर ये कंपनी जो है 6 रुपीज में री इशू कर रही है थर्ड पार्टी को। जब भी कंपनी शेयर री इशू करेगी मार्केट में थर्ड पार्टी को, तो पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 रुपए आ रहा है एक शेयर का। तो 1000 शेयर फोरफिट किया था, तो 1000 शेयर फोरफिटेड शेयर जो है री इशू किया 6 रुपए में, तो बैंक में 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6000 आ जाएगा। और जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना दिया यहाँ पर, 4 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए में इशू किया। जो डिस्काउंट दिया, छूट दिया ना, वो डिस्काउंट दिया तो लॉस है कंपनी को, तो शेयर फोरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4000 आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल, जब भी शेयर इशू होता है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट होगा टू शेयर कैपिटल, उतना कैपिटल फिर 10,000 बढ़ जाएगा। तो बीइंग री इशू ऑफ 1000 फोरफिटेड शेयर एट ₹6 पर शेयर, 6 रुपए में री इशू किया, तो 4 रुपए जो है डिस्काउंट दिया, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 4000। अब देखो यहाँ पर जो है प्रॉफिट कैसे हो रहा है। कंपनी ने जो है 10 रुपए का शेयर 6 रुपीज में इशू किया, फिर भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपए डिस्काउंट दिया ना, यहाँ पर 4 रुपए डिस्काउंट दिया, यानी 4000 लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन कंपनी ने जो उन्होंने एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी इन्होंने भर चुका था 8 रुपए, वो 8 रुपए कंपनी ने जब्त कर लिया है। तो यहाँ 8000 का फायदा हुआ था।
कंपनी ने 8,000 जब्त कर लिया, वापस नहीं किया। यहाँ कंपनी ने सामने वाले को, थर्ड पार्टी को 4,000 का छूट दे दिया, तब भी 8,000 माइनस 4,000, तो कितने का फायदा हुआ? 4,000 रुपए का। तो ये प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फोरफिचर में नहीं रहेगा, री इशू हो गया ना। जब री इशू हो गया तो फोरफिचर का सवाल ही नहीं होता, आप वो जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट वाला हिस्सा। तो यहां आ जाएगा शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या नरेशन ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमने पिछली बार अच्छी तरह से समझाया था। अभी देखो उसके बाद वाला प्रॉब्लम फुल है जो एग्जाम में आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है। देखो, श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, दो रुपए प्रीमियम पर इशू किया। टेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में 2 रुपए जो है प्रीमियम है, तो 3 रुपए अलॉटमेंट है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए प्रीमियम, और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, 4 रुपए। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर, यानी 20,000 ओवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी ने शेयर इशू कितना किया? 1 लाख, और बिका कितना? शेयर सब्सक्राइब हुआ 1,20,000, यानी 20,000 एप्लीकेशन ज्यादा आया, तो कंपनी या तो रिफंड करेगी या तो एडजस्ट करेगी। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड, यानी रेशियो में अलॉटमेंट हो रहा है, सबको शेयर अलॉट हो रहा है, और उनका जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो इन्होंने भरा है 20,000 शेयर पर, वो जो है अलॉटमेंट के टाइम उतना कम हो जाएगा। ठीक है, ऑल द एप्लीकेंट्स द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम में जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करेंगे। विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सिर्फ उन्होंने लास्ट वाला जो है अमाउंट नहीं भरा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और प्रीमियम देखो जो है 5 अलॉटमेंट के साथ, अलॉटमेंट का के साथ प्रीमियम आ गया, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ लेना देना नहीं है ये फोरफिटेड शेयर में। तो उन्होंने 200 शेयर पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है, एंड हर शेयर फोरफिटेड, उसका शेयर कंपनी ने फोरफिट कर दिया है। यहीं तक एंट्री पास करना है, फोरफिचर तक, रीइश्यू और रीइश्यू की एंट्री पास नहीं करना है। तो देखो अब आगे जो है बाकी एंट्री जो है सब सेम रहेगा। देखो एप्लीकेशन की वही एंट्री होगा जो पहले से करते आए हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1,20,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 पर शेयर रिसीव। एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 रुपए, 1,20,000 इंटू 3 तो 3,60,000 हो जाएगा, 3,60,000 होगा, तो 3,60,000 देखो आ गया। ऐसे जैसे पहले से करते आए हो वैसा ही है एकदम। अब देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ 1 लाख जो है एप्लीकेशन मनी जो 1 लाख जो है ट्रांसफर होगा। कंपनी ने इशू जितना किया उतना ही ट्रांसफर कर सकती है, बाकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी या तो ट्रांसफर रिफंड होगा या तो एडजस्ट होगा। तो यहाँ एडजस्टेड वाला है, क्योंकि प्रो डाटा अलॉटमेंट कर रहा है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं होगा, एडजस्ट होगा। तो देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 लाख लिख सकते हो। फिर दूसरी एंट्री इसी में और पास कर सकते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 3 60,000, 60,000 का कर सकते हो। ये दोनों एंट्री हमने कंबाइन कर दिया है, अलग अलग पास करके भी देख लो और कंबाइन करके भी, जैसा इजी लगे वैसा करो। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के टाइम। तो 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3, 20 का 60,000 जो है अलॉटमेंट का जो अमाउंट रिसीव करेंगे उस समय उतना माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा हाईलाइट किया है हमने। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख, शेयर कैपिटल में सिर्फ 3 लाख ही ट्रांसफर हो सकता है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 60,000 एडजस्ट होगा अलॉटमेंट के टाइम। तो देखो नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख इक्विटी 1 लाख शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड रिमेनिंग मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंट्री अलग अलग भी पास कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। अब देखो अलॉटमेंट की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री जैसे पास करते आए हो वैसे ही करना है। और यहाँ पर 2 रुपए प्रीमियम भी है, प्रीमियम के साथ जो है अलॉटमेंट मनी पास होगा। पहली एंट्री से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम,
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अब 1 लाख से मल्टीप्लाई होगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गया 5 लाख। टू शेयर कैपिटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी एक्चुअल कितना है 3 रुपए है, तो 1 लाख इंटू 3 लाख हो गया। शेयर प्रीमियम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, प्रीमियम कितना है 2 रुपए, वो अलॉटमेंट के साथ है, लिखा नहीं है यहाँ पर कि इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, तब भी जो है प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही रहता है। तो देखो शेयर प्रीमियम 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए प्रीमियम अमाउंट है, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम इज ड्यू, ये ड्यू है या रिसीवेबल है। तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू की विथ प्रीमियम पास करेंगे। विथ प्रीमियम है, अगर विथ प्रीमियम नहीं रहता तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बस, लेकिन प्रीमियम है 2 रुपए इसमें, तो 2 रुपए है तो प्रीमियम के साथ करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा तो वो टाइम जो है यहाँ पर देखो दूसरी एंट्री में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो रहा है, ये कितना है 60,000, तो 60,000 जो है ये लोग पैसा नहीं भरेंगे, तो उतना पैसा 5 लाख में से कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर, ऐसे भी लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है देखो 5 लाख रुपए अलॉटमेंट मनी आना चाहिए इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के साथ 5 लाख आना चाहिए, लेकिन कितना अमाउंट आया 4,40,000, ये 60,000 रुपए क्यों कम हुआ, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन मनी ज्यादा आया था, उसको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में। ये 60,000 जो लोगों ने शेयर अप्लाई किया था उनका जो है 60,000 रुपए ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम ज्यादा भरे हैं और कंपनी ने उनको रिफंड नहीं किया और बोला है कि एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, तो ये जो है यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है 4,40,000 कैसे आया। अब देखो उसके बाद की एंट्री फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री एज इट इज होगा, सिर्फ जो है जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा तो वहां पर 200 शेयर पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं होगा बस। तो देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जैसे पहले करते आए ना वही, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर एट ₹4 पर शेयर ड्यू, तो 1 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 लाख बराबर। तो यहां पर जो है हम फरहान क्या बोलना चाह रहे हो? तो देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख हो गया, 4 लाख कैसे आया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए, लेटर तो सबको जाएगा, लेकिन विनीता जिसको 200 शेयर अलॉट हुआ है उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं भरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3,99,200, क्यों 3,99,200 आया, 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 800 रुपए, विनीता ने 800 रुपए नहीं भरा है, तो 4 लाख में से 800 रुपए माइनस कर दो, या नंबर ऑफ शेयर्स में देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख है, तो 200 शेयर कम कर दो, 200 शेयर पर है तो 99,800 शेयर एट ₹4 पर शेयर रिसीव, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 99,800 शेयर एट ₹4 पर शेयर रिसीव। अगर ये 99,800 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तब भी इतना ही आएगा, या सीधा जो है 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800 रुपए 4 लाख में से माइनस कर दो, उतना पैसा रिसीव हुआ। विनीता ने पैसा नहीं भरा है इसलिए उसका शेयर फोरफिट भी करना है, विनीता ने पैसा नहीं भरा है इसलिए उसका शेयर क्या करना है फोरफिट भी करना है। 3,99,200 कैसे आया मालूम पड़ा। अब देखो ये तो ऐसे ही एंट्री पास किए, यहाँ पर जो है कोई जो है बुक में या अलग बुक में देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर टू कॉल इन एरियस भी लिखते हैं, टू कॉल इन एरियस भी लिखते हैं, तो वो जरूरत नहीं है, अगर फोरफिट हो रहा है तो वहां पर जितना एक्चुअल पैसा आया उतने ही एंट्री पास करो, कॉल इन एरियस की एंट्री यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फुल प्रॉब्लम है। अब देखो उसके बाद 200 शेयर फोरफिट हो रहा है तो फोरफिचर एंट्री तक ही पास करना है अपने को। फोरफिचर एंट्री 200 शेयर का फोरफिचर एंट्री क्या होगा, फोरफिचर एंट्री में शेयर कैपिटल को पहले डेबिट होगा,
तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 क्यों आया? क्योंकि कंपनी जो है शेयर कब फॉरफिट कर रही है? आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक कंपनी ने कितना कॉल किया? 10 रुपए। एक शेयर का दाम 10 रुपए है, प्रीमियम तो आ गया है, उसको छोड़ो। तो ये 4 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए एप्लीकेशन, ये टोटल हो गया 10 रुपए। यानी फाइनल कॉल तक 10 रुपए एक शेयर का दाम है, तो 10 रुपए इन्होंने कॉल किया है, 10 रुपए तक कॉल किया है, तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 200 इंटू 4 रुपए फाइनल कॉल है। ये पैसा नहीं आया है, जो नहीं पैसा आया है उसको 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। तो यहाँ जो है कॉलिनेरियस न लिख करके हम शेयर जो पैसा नहीं आया उसको लिख दो। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 200 इंटू 4 800। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, जो उन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा भर चुका है, वो कंपनी क्या करेगी? जब्त कर लेगी। प्रीमियम नहीं, प्रीमियम का तो भर चुका है पैसा ना। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 6 रुपए हुआ, 200 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल हो गया 1200। बीइंग फॉरफीचर ऑफ 200 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये कंपनी, ये जो है शेयर जो फॉरफिट हुआ है उसकी एंट्री हमने पास किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा हो गया प्रॉब्लम। पिछली बार भी कराए थे, अभी रिवाइज भी हो गया। यहां पर जो है सिर्फ शेयर फॉरफीचर तक एंट्री पास करना है। अब उसके बाद वाला देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, इसको बैलेंस शीट में देखो बताया हुआ है। बैलेंस शीट में जो बताया है, एक्स्ट्रैक्ट का बैलेंस शीट है। बैंक अकाउंट का जनरलिटी से टोटल कर लो, वो बन जाता है 3,60,000, 4,40,000 और 3,99,200, टोटल 11,99,200 हो गया। और शेयर कैपिटल में ये 9,98,000 हुआ, शेयर प्रीमियम में 2 लाख है, शेयर फॉरफीचर में 1200। देखो ये लास्ट में ना, कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो 1200 लायबिलिटी साइड जाता है। ये जब री इशू करेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा शेयर प्रीमियम से निकल करके कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। ये फुल प्रॉब्लम है। इसी तरह का प्रॉब्लम अब हम करेंगे, कम से कम 5-7 प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम तो करेंगे ही, जितना है टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में वो सब करेंगे। अब देखो उसके बाद चौथा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम पूरा फुल है जो एग्जाम में आने लायक है। लेकिन यहाँ पर री इशू भी हुआ है। देखो ये जरा अच्छे से समझना, इसको पहले समझ लो। प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट पार, यानी 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर रही है। पेबल एज फॉलोज, 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल। तो टोटल हो गया 100 रुपए। 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू किया, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है कंपनी, तो हर एक स्टेप की एंट्री पास होगा। अब यहाँ देखो 50,000 शेयर इशू हुआ है, शेयर सब्सक्राइब कितना हुआ? द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर अंडर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ कंपनी की मजबूरी है, 35,000 लोगों ने अप्लाई किया है, सबको शेयर अलॉट होगा, और जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा 35 से होगा। एंड ऑल दी शेयर अलॉटेड, ये सब शेयर अलॉट हो गया। ऑल द मनी ड्यू वेयर कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर, यानी 10 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 4,000 शेयर पर नहीं आया। जब 4,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने 4,000 शेयर फॉरफिट भी कर दिया। और फॉरफिट करने के बाद ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड बाय द डायरेक्टर एट ₹80 पर शेयर। देखो 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में थर्ड पार्टी को डायरेक्टर ने री इशू भी कर दिया। जब भी री इशू करेगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो एंट्री ध्यान देना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास द जनरलिटी इन द बुक ऑफ द प्रीति कंपनी लिमिटेड। अब एंट्री पास करना है। देखो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सब एंट्री वैसे ही रहेगा। सिर्फ जब फाइनल कॉल मनी जब रिसीव होगा तो उस समय जो है 4,000 शेयर पर एप्लीकेशन मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं रिसीव होगा। बस देखो एप्लीकेशन का 2 एंट्री जो है एज इट इज, एप्लीकेशन की 2 एंट्री जो है एज इट इज होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, देखो इक्विटी शेयर है क्या? इक्विटी शेयर है, तो यहाँ इक्विटी शेयर होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट,
बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 इक्विटी शेयर एट ₹30 पर शेयर रिसीव। कंपनी ने तो 50,000 शेयर इशू किया, लेकिन बिका कितना? बिका कितना? सिर्फ 35,000 ही शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो 35,000 का ही पैसा आएगा ना। तो 35,000 मल्टीप्लाइड बाई तो देखो यहाँ पर 35,000 जब एप्लीकेशन आया है सिर्फ, तो उतना ही जो है आवाज आ रही है ना? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाएंगे हम। 35,000 ही एप्लीकेशन आया ना, तो 35,000 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला और इजी हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 35,000 मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी कितना? 35,000 इंटू 30, 10,50,000 पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की 2 एंट्री पास करो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले से पास करते आए हो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 शेयर एट ₹40 पर शेयर ड्यू। 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो कितना हो जाएगा? 14 लाख। एग्जैक्ट फिगर आएगा 14 लाख। ये सबको लेकर गया कि कॉल मनी तुम जो है अलॉटमेंट मनी भरो जल्दी से जल्दी। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव भी हुआ, दूसरी एंट्री, हर स्टेप की 2 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो पूरा का पूरा पैसा आ गया 14 लाख देखो यहाँ रिसीव हो गया। कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, एज इट इज पहले से जो एंट्री पास करते आए हो वही पास करना है। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 शेयर एट ₹40 पर शेयर रिसीव, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है ऑल दीज पूरा का पूरा पैसा रिसीव हुआ है एक्सेप्ट फाइनल कॉल। सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है 4,000 शेयर पर। तो ये 2 एंट्री एज इट इज पहले जैसा ही है, मेन समझाना इसके बाद वाली एंट्री का है। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो है 2 एंट्री पास करना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री पास करना है। देखो अभी 31 लोग हो गए, 32 लोग। एक मिनट जरा फोटो ले ले क्या अटेंडेंस का, अटेंडेंस के लिए फोटो वो ले लेते हैं। 32 थे, अभी 31 हो गए। ठीक है। देखो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेकर 35,000 पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है बताओ। देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट कितना है? 30 रुपए है, तो 30 इंटू 35, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,50,000। अब जो है इसमें से 4,000 शेयर पर जो है पैसा नहीं आ रहा है। देखो कौन पैसा नहीं भर रहा है, आगे देखो एक्सेस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर 4,000, वो नाम नहीं दिया है किसका शेयर है, लेकिन बोल रहा है कि ऑल द मनी वेयर रिसीव्ड वेयर कलेक्टेड with an exception of first and final call on 4,000 शेयर and these shares were forfeited। 4,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 31,000 शेयर। 35 में से 4,000 शेयर पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आ रहा है, तो 31,000 मल्टीप्लाइड बाय 30। देखो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाती, 93, 9,30,000। ये पैसा इतना रिसीव हुआ। 10,50,000 की जगह 9,30,000 रिसीव हुआ है। 4,000 शेयर पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अमाउंट जो है डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि 4,000 शेयर पर 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 1,20,000 जो है यहाँ पर जो है रिसीव नहीं हुआ है। एक शेयर होल्डर जिनके पास 4,000 शेयर था, उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं भरा है, तो इसलिए जो है यहाँ अमाउंट में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये देखना जरा। अब उसके बाद
कंपनी ने 4000 शेयर को फोरफिट कर दिया है। देखो फोरफिचर एंट्री में जब भी फोरफिचर एंट्री पास करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो पैसा इन्होंने नहीं भरा उसको क्रेडिट दे दो। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, डिफरेंस जो है फोरफिचर में ले लो। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितने अमाउंट से होगा ये बताओ। देखो कब शेयर फोरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल की बात कर रहा है। फाइनल कॉल तक एक शेयर का दाम कितना हुआ 100 रुपए और कितना शेयर फोरफिट हो रहा है 4000, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपए तो कितना हो जाएगा 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए हुआ। 4 लाख कैसे आया 4000 मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपए तो 4000 हुआ। और इन्होंने जो पैसा नहीं भरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है 4000 शेयर पर, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाई 30 तो 1,20,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000, तो 4 लाख में से 1,20,000 निकाल दो 2,80,000 बराबर। अब 2,80,000 को क्रॉस अगर चेक करोगे, इन्होंने जो पैसा भर चुका है वो कंपनी जब्त कर ली, जब्त करने के बाद वो कहां रखेगी शेयर फोरफिचर में रखेगी। तो अब ये चेक करो कि इन्होंने कितना पैसा भर दिया है 40 रुपए और 30 रुपए 70 रुपए ऑलरेडी इन्होंने भर दिया है। 70 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 4000 तो 7 चौक 28 2,80,000 होता है ना। 70 रुपए इन्होंने भर दिया है ना, 30 रुपए एप्लीकेशन का 40 रुपए अलॉटमेंट का, 70 रुपए 70 रुपीज ऑलरेडी इन्होंने भर चुका है, तो कंपनी वो रिफंड नहीं करेगी, वो कंपनी जब्त कर लेती है। जब्त करेगी तो कहां रखेगी शेयर फोरफिचर में रखेगी। तो ये शेयर फोरफिचर का अमाउंट डिफरेंस से कर लो, फिर यहाँ क्रॉस चेक कर लो 70 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4000 तो 70 इंटू 4000 कितना आ गया 2,80,000 तभी हो गया। तो बीइंग फोरफिचर ऑफ 4000 इक्विटी शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा इसलिए कंपनी ने इनका शेयर फोरफिट कर दिया। अब वही शेयर जो है री इशू करा है। देखो ऑल द फोरफिटेड शेयर वेयर री इशूड बाय द कंपनी डायरेक्टर एट 80 पर शेयर, 80 रुपए में 20 रुपए छूट दे दिया, जो छूट दिया डिस्काउंट दिया वो फोरफिचर में ट्रांसफर होगा, फोरफिचर में डालेंगे। देखो पैसा कितना आएगा 80 रुपए के हिसाब से आएगा, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 80 8 चौक के 8 4 जा 32 तो 3,20,000 कैश आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000। डिस्काउंट कितना दिया 20 रुपए, 20 रुपए मल्टीप्लाई बाय 4000 सॉरी 20 रुपए डिस्काउंट दिया, 20 रुपए 4000 शेयर पर दिया है तो 4000 डिस्काउंट कितना दिया 20 रुपए, 4000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए तो कितना हो जाएगा 4000 इंटू 20 80,000। तो 80,000 कहां ट्रांसफर कर, ये डिस्काउंट जो दिया है वो कहां से एडजस्ट होगा शेयर फोरफिचर से एडजस्ट होगा। तो इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 4 लाख बराबर, तो 4 लाख बराबर होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपए से मल्टीप्लाई होगा 8 4 जा 32 3,20,000, जो छूट दिया 20 रुपए तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4000 मल्टीप्लाइड बाय जो है 20 रुपए 80 रुपए 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टोटल 4 लाख। तो बीइंग री इशू ऑफ 4000 फोरफिटेड शेयर एट ₹80 पर शेयर, 80 रुपए में री इशू किया। अब इसके बाद एक एडिशनल एंट्री पास करना है। अब वो पास कैसे करना है, देखो यहां पर कंपनी ने जब्त किया कितना पैसा, कितना अमाउंट जब्त किया है 2,80,000। देखो 7वीं एंट्री में शेयर फोरफिचर क्रेडिट है 2,80,000, यहाँ कंपनी ने जब्त कर लिया 4,000 शेयर वाले का, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जब्त कर लिया है, ये प्रॉफिट हुआ कंपनी को। लेकिन कंपनी ने यहाँ जो है 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 80 रुपए का इसको क्या हुआ, यहाँ पर डिस्काउंट दिया तो लॉस हुआ, तो 2,80,000 यहाँ प्रॉफिट है, 80 रुपए यहाँ लॉस है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, फिर भी कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख का, 2,80,000 क्रेडिट माइनस 80 तो 2 लाख का प्रॉफिट, फिर भी कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट है। अब कंपनी ने री इशू कर दिया तो अब फोरफिचर में रहे पैसा रखने का सवाल ही नहीं आता, अब फोरफिट नहीं रहेगा। अब वो री इशू कर दिया तो वही जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। ये एडिशनल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अगर एंट्री नहीं पास करो, अगर समझो ऊपर की एंट्री का 1 मार्क्स है तो इसका 2 मार्क्स रहेगा। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब देखो यहाँ 2,80,000 माइनस 80 तो शेयर फोरफिचर क्रेडिट है कितना 2 लाख, 2 लाख क्रेडिट है, तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो फोरफिचर क्रेडिट को डेबिट इफेक्ट जाएगा और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट हो जाएगा। अब फोरफिचर से कैंसिल होकर के अमाउंट जो है चला जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में।
अब देखो अगर शेयर फोर्फिचर सब टैली करते हो तो कैंसिल हो जाएगा। 2,80,000 माइनस 40 तो 2,40,000 क्रेडिट, और यहाँ 2 लाख क्रेडिट, 2,80,000 माइनस 80 तो 2 लाख क्रेडिट है, यहाँ 2 लाख डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया। अब ट्रांसफर वही अमाउंट कहाँ चला जाएगा, 2 लाख कैपिटल रिजर्व में। बीइंग बैलेंस बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोर्फिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे लिखो नरेशन। नरेशन जो है इस तरह से लिखोगे, बीइंग बैलेंस ऑन शेयर ऑफ फोर्फिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व लिखो, या तो बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोर्फिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये जो है पोर्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने देखो यहां पर जो है ये 14th प्रॉब्लम जो है इसमें 9 एंट्री है, 3 इंस्टॉलमेंट की, 3 2 या 6 एंट्री है, और एक फोर्फिचर का है, और फिर री इशू का है, फिर प्रॉफिट और री इशू ऑफ फोर्फिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यानी ये हर इंस्टॉलमेंट में 6 एंट्री बना, 6 एंट्री के बाद जो है एक फोर्फिचर बना, एक री इशू बना, और एक प्रॉफिट और री इशू ऑफ फोर्फिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से जो है टोटल 9 एंट्री है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, यहाँ पर जो है अंडर सब्सक्रिप्शन भी है। 50,000 कंपनी ने शेयर इशू किया, 35,000 ही बिका, इसलिए थोड़ा ये आसान भी है। ओवर सब्सक्रिप्शन वाला रहेगा तो थोड़ा सा वहाँ एडजस्ट रहेगा, इसके बाद वाला प्रॉब्लम वैसा ही रहेगा। तो देखो इस प्रॉब्लम को एक बार और समझ लो। देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो सेम है, उसमें कोई जो स्टार्टिंग की जो 4 एंट्री है ना वो तो एकदम डिक्टो सेम है, उसमें वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन मनी रिसीव का है 35,000 इंटू 30 कर दोगे 10,50,000 आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एज इट इज, जैसे पहले पास करते आए हो वैसा ही पास करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 35,000 शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के 2 एंट्री पास करेंगे। अलॉटमेंट में पहले अलॉटमेंट लेटर जाएगा, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, तो अलॉटमेंट लेटर सबको भेजेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी कितना है, 40 रुपए। 35,000 इंटू 40 रुपए करेंगे तो 14 लाख रुपए आता है। तो बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 35,000 शेयर एट ₹40 पर शेयर। फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 14 लाख रुपए आ गया पूरा। यहाँ तक तो एकदम सेम है, कोई पहले के जैसा ही है, कोई हर्ज नहीं है। अब देखो फाइनल कॉल भी वैसे ही रहेगा, फाइनल कॉल लेटर सबको जाएगा। 35,000 इंटू फाइनल कॉल कितना है, 30 रुपए है। लेटर तो सबको जाएगा, उसके बाद 4,000 पर पैसा जब भरने की टाइम आया तो 4,000 पर शेयर पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया है। तो जब भरने का जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव होगा तब हम देखेंगे। तो अभी तो कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लेटर सबको जाएगा कि पैसा भरो एक टाइम तक। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग इक्विटी शेयर यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट लिखा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगा। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 35,000 शेयर एट ₹30 पर शेयर ड्यू है, या तो 35,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 10,50,000। तो अब 10,50,000 के बाद देखो नेक्स्ट, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पर जो है सिर्फ 31,000 शेयर पर ही पैसा आएगा, 4,000 पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं आया है। तो 31,000 मल्टीप्लाई बाई 30 करो, या इसमें से देखो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 30, 4×12 1,20,000, 10,50,000 में से 1,20,000 माइनस कर दो तो 9,30,000 ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव होगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 31,000 शेयर एट ₹30 पर शेयर। ठीक है, अब उसके बाद ये 4,000 शेयर जो फोरफिट करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है ये है फोरफिचर एंट्री। 4,000 शेयर फोरफिट कर रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं भरा उसको क्रेडिट दो। तो कौन सा पैसा नहीं भरा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं भरा है। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 तो 4×12 1,20,000 क्रेडिट होगा। और इक्विटी शेयर कब फोरफिट हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद हो रहा है। तो फाइनल कॉल तक कंपनी ने कॉल कर दिया है सबको 100 रुपए तक। 30 रुपए एप्लीकेशन का भी कॉल हो चुका है, 40 रुपए अलॉटमेंट का भी कॉल हो चुका है, 30 रुपए फाइनल कॉल भी हो गया। उसके बाद फोरफिट कर रहे हैं तो वहां तक एक शेयर का दाम कितना हुआ, 100 रुपए। तो 4,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 4 लाख। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000,
1,20,000 रुपया नहीं आया ना, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 30 है। फिर उसके बाद जो है 2 शेयर फॉरफीचर डिफरेंस, 4 लाख में से 1,20,000 माइनस करो 2,80,000। ये जो पैसा उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भर चुका है वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी। इन्होंने कितना भरा है, 40 रुपए और 70 30 रुपए, टोटल 70 रुपए इन्होंने भर दिया है। 70 इंटू 40 2,80,000, 2,80,000 कंपनी ने जब्त कर लिया उसका पैसा। अब 2,80,000 जब्त कर लिया शेयर होल्डर का, तो तब ये क्या हुआ, कंपनी के लिए प्रॉफिट है, जब्त कर लिया। अब वही शेयर जो है 4,000 शेयर री इशू कर रहा है, तो री इशू कितने में कर रहा है, 80 रुपए में कर रहा है। 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो डिस्काउंट दिया शेयर फॉरफीचर में डालेंगे, लास्ट जो हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 80, 832, 3,20,000। शेयर फॉरफीचर जो डिस्काउंट दिया है वो 80,000 हुआ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। अब उसके बाद जो है, इसके बाद भी कंपनी को प्रॉफिट होता है। यहां पर देखो, बीइंग द इशू ऑफ 4,000 फॉरफीटेड शेयर एट ₹80 पर शेयर, ठीक है। 20 रुपए एक शेयर पर डिस्काउंट दिया, तो 20 रुपए इंटू 4,000, तो 80,000 हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर 2,80,000 का जब किया वो प्रॉफिट है, 80,000 डिस्काउंट दिया वो लॉस है, तो कितना, तब भी कंपनी को प्रॉफिट 2 लाख का हो रहा है। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि कंपनी री इशू कर चुकी है शेयर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, 2 लाख 2 लाख, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है।